हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक, हम लोग अभी 2019 के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ लिखा गया है 2018, यानी कि 2018 सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कंडक्ट हुआ था 2019 में। तो हम लोग जो है आज 2019 के स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। ये है सेट नंबर 4। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द इम्पीडियस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम हर लेसन को अपलोड करने के बाद वहाँ पर पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें, या फिर जहाँ पर हम जैसे कुछ क्वेश्चंस को हम जो है स्किप कर देते हैं, जैसे कि कुछ पैसेज जो आप खुद से ट्राई कर सकें। ठीक, इसलिए जो है आप वहाँ पर चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को, और जब आप अटेम्प्ट कर लें तो डिस्कशन ग्रुप में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर भी भेज देंगे। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन दे सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो द इम्पीडियस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। तो वहाँ पे आपको सारे लेसन्स प्रीवियस मिल जाएंगे। वहाँ पे हम लोगों ने सीजीएल मेंस, सीजीएल पीटी, सीएचएसएल पीटी, सीपीओ पीटी, स्टेनोग्राफर पीटी, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने 2016 के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये जो है हमारा पार्ट 2 है स्टेनोग्राफर, जो सेट नंबर 4 है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, उस दिन जो है क्या हुआ था कि क्वेश्चन जो है आगे थोड़ा क्लियर नहीं आए थे, इस वजह से जो है वहाँ पर 1 to 36 ही सोल्व करा पाए थे। ठीक, तो आज हम लोग 37 to 100 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यहाँ पर देखिए 36, अच्छा 35 तक हो गया था। 36 में आपका है कि यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बताना है। ठीक, देयर इमोशनली इंटेंस कोलैबोरेशन मैक्सिमाइज्ड देयर क्रिएटिव पोटेंशियल। ठीक, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ठीक, सब्जेक्ट ही आपका हो गया, उसका सेकंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये रूल याद है तो आप अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके तुरंत अपने ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में इस का यूज हुआ है, ऑप्शन बी में वास का यूज। यहाँ पर देखिए ये तो चेंज ही नहीं है, और यहाँ पर देखिए इस का यूज। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी है। तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप डायरेक्ट आसानी से जो है क्वेश्चंस को, ऑप्शन को, सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो आपका राइट आंसर है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको वॉइस या टेंस में दिक्कत है तो द इम्पीडियस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा वॉइस प्लस टेंस साथ साथ सीखें। आप उसमें जो है सारे लेसन्स को देखकर सीख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें तो लगभग 1 घंटे का 2 वीडियो है, यानी कि 30 मिनट और 31 मिनट। अगर ये आप 1 घंटे का वीडियो को देख लेंगे तो आपको वॉइस में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 37 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ में मिलेगा वो आपको क्लियर रहेगा। फिर भी यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, सीखने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप लोग जो है सीखने पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, और यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए, राजा वाज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी बाय मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, यहाँ पर देखिए राजा वाज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। ठीक, यहाँ तक पार्ट 1 हो गया, आप मान लीजिए। ठीक, बाई मेंबर्स। ठीक, अगर आप पार्ट 1 को यहाँ तक मान लेते हैं, राजा वाज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी बाई मेंबर। ठीक, यहाँ तक ये आपका पार्ट 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखते हैं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पर देखिए ये जो वोटिंग यूज हुआ है इसे हम लोग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। ठीक, इसे जो है हम लोग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, और वो भी किस फॉर्म में। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि राजा के साथ जो है वाज का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट में यूज हुआ है, तो वोटिंग की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, वोटेड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी ए में जो आपका इरर है एंड वोटेड। ठीक, ऑप्शन में आपका इरर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहाँ पे आपको फिर से पैसिव वॉइस बताना है। He questions the ability of markets to survive without a state intervention। यहाँ पर देखिए ही प्लस सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो जब हम लोग इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो अब आप अपने ऑप्शंस में से आइए कि कौन सा अब यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका है वाज, तो एलिमिनेट आप कर सकते हैं।
ठीक, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में कहीं पर इज एम आर का यूज ही नहीं हुआ है, आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आर का यूज हुआ है और ऑप्शन डी में आपका इस का यूज हुआ है। अब आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर रहेगा तो आप इस का यूज करेंगे, प्लूरल रहेगा तो आप आर का यूज करेंगे, हम लोग सीखें। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ मार्केट्स टू सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। ठीक, विदाउट स्टेट इंटरवेंशन इज क्वेश्चन बाय हिम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं। द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस होल्स, देखिए द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस होल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब के साथ फिफ्थ फॉर्म। दैट इंडिविजुअल्स प्लूरल तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल्स सीक टू अ स्मूथ कंज्यूमेशन ओवर द course of a lifetime borrowing in times of low income and saving during period of big income। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ग्रामेटिकल जो है यहाँ पर एरर नहीं है, यहाँ पर एरर है दो वर्ड्स का, एक यूज हुआ है ड्यूरिंग, ठीक, और एक यूज हुआ है पीरियड ऑफ। दोनों का मतलब क्या होता है, उस समय में। ठीक, तो अगर दोनों का अर्थ उस समय में ही है तो हम यहाँ पर जो है एक साथ इन दो वर्ड्स को क्यों यूज करेंगे, अगर दोनों का वर्ड सेम ही अर्थ दोनों एक ही होता है तो। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम क्या एक चीज को जो है रिमूव कर देंगे, यानी कि पीरियड ऑफ को यहाँ पर रिमूव कर देंगे और यूज करेंगे ड्यूरिंग बिग इनकम। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आप पीरियड ऑफ को रिमूव कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 to 44, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है और इसके बेस पर आपको जो है 4 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए और इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक, क्योंकि एग्जाम्स में आप अगर सीजीएल मेंस देने वाले हैं, आपका एग्जाम जो होने ही वाला है कुछ दिनों में, 10 दिन में, तो आप वहां पर जो है इसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखिए थोड़ा सा पीछे जो है बैकग्राउंड शोरगुल हो रहा है, तो उसे आप इसकी थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, और हम लोग यहाँ भी ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, कुछ लगता है कि लोग बाहर आए हुए हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो है 45 नंबर क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ल्यूपिन इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक, वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अब हम लोगों ने क्या सीखा है कि वन ऑफ द के बाद जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में, यानी कि उसमें ACIS लगेगा, उसे हम बहुवचन बनाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन है ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जबकि हम क्या सीखे हैं कि जो हमारा नाउन होना चाहिए वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो पर्सन की जगह क्या यूज करेंगे, पर्सन्स का यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी में आपका यहाँ पर इरर है। तो ऑप्शन टेंस को पढ़ते ही आप जो है आपका दिमाग स्पार्क करेगा कि स्ट्राइक करेगा, अगर आपको रूल्स अच्छे से याद है, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते ही आप स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद जो है आप तुरंत अपने ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक, तो ध्यान देकर पढ़िए और अच्छे से इसे प्रैक्टिस करते जाइए। आते हैं क्वेश्चन 46 पे। यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम इसका डायरेक्ट आंसर बताए हैं। इसका एक रीजन ये है कि हम टेलीग्राम चैनल पे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या आप नरेशन जिसे कहते हैं, नारेशन, उसका PDF वहाँ पर आपको शेयर किए हैं नारेशन के नाम से। तो आप द एमपीटीएस अकेडमी के प्ले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आप सर्च करेंगे नारेशन, वहाँ पे आपको मिलेगा PDF, आप उसे डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ पे आपको बेसिक प्लस एग्जाम में जितने क्वेश्चंस, जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारे आपको वहाँ पर बताया गया है। तो आप उस PDF को पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा या फिर कोई वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि आप वहाँ पर जो है अच्छे से समझ जाएं, और हम वहाँ पर अच्छे से एकदम समझाए भी हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, सॉरी अच्छा 47 to 51। फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है। ठीक, इसे फिर से आप लोग सोल्व करिए, अगर ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, नैपिंग कैन डू, नैपिंग मतलब होता है एक छोटी सी झपकी, can do as much to improve someone's fill in the blank as a balanced diet and exercise can। ठीक, एक छोटी सी झपकी जो है इम्प्रूव कर सकता है किसी के, ठीक, जैसा एक बैलेंस डाइट करता है और एक्सरसाइज करता है। ठीक, यानी कि किसी का एक मतलब कि डाइट जो बढ़िया से डाइट करते हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं वैसा ही कुछ इम्प्रूव कर सकता है नैपिंग, यानी कि झपकी लेना। तो क्या कर सकता है, आइए देखते हैं। नॉलेज यानी कि ज्ञान, ठीक, फैमिलियरिटी यानी कि मेल जोल, ठीक, घनिष्ठ
परिचय, इफिशियंसी यानी कि दक्षता, तो वो क्या करता है कि समवंस इफिशियंसी यानी कि किसी की दक्षता को जो है और इम्प्रूव करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि रेगुलर पढ़ते हैं, यहाँ पर इस संदर्भ में आप समझिए, इस रेफरेंस में समझिए कि जैसे आप पढ़ रहे हैं रेगुलर, आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अगर आप इन 5 घंटों के बीच में अगर आप छोटी छोटी सी जिसे आप बोलते हैं ब्रेक या फिर छोटा सा रेस्ट 10 मिनट 5 मिनट के लिए, अब ऐसा नहीं कि रेस्ट करने के बहाने वो सो ही गए, ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। आप छोटी से झपके 5 मिनट 10 मिनट के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि आप थोड़ा सा दिमाग को मतलब कि जो है वहाँ पर आराम दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक झपकी इस सेंस में यूज किया गया है। तो इफिशियंसी यानी कि दक्षता को इंप्रूव कर सकता है। ऑप्शन डी आपका है डिफिशियंसी यानी कि कमी आना। आते हैं क्वेश्चन 53 पे। यहाँ पर आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, जंबल सेंटेंसेस सही ऑर्डर में। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से एक सब्जेक्ट निकालेंगे। ठीक, सब्जेक्ट निकालने का मतलब ये है कि आपको उसमें से सब्जेक्ट निकालना होगा। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका सब्जेक्ट राम हो सकता है, कोई मंदिर का नाम हो सकता है, कोई श्याम हो सकता है, गीता हो सकती है, ठीक, या फिर कोई और बच्चे हो सकते हैं, या जो भी आपके ग्रैंडफादर, आपके पेरेंट्स, जो भी, मतलब एक सब्जेक्ट आपको निकालना है, उससे कनेक्ट करना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको पढ़ेंगे तो आपका एक मिलेगा सब्जेक्ट कि यहाँ पर बात हो रहा है लैंग्वेज के बारे में। ठीक, इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि किसी लैंग्वेज, किसी भाषा के हर नियम को जानना बहुत ही असंभव है, मतलब कि एक तरीके से असंभव है। ठीक, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, यानी कि अगर आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो वह एक लाइफ लॉन्ग जॉब है, मतलब कि आप उसे जिंदगी भर सीख सकते हैं। ठीक, उसके बाद है कि इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, कि वह टाइम भी लेता है और आपका धैर्य भी लेता है, यानी कि समय और धैर्य दोनों। तो ए, डी, बी और सी, यानी कि राइट आंसर देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। यहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपने अंडरलाइन सेक्शन को तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। वी नीड अ कार्डिगन, कार्डिगन मतलब क्या होता है, जो ऊन बुनने वाले होते हैं। ठीक, आर यू एबल टू नीट, तो यहाँ पर जो है कहने का अर्थ ये है कि मुझे एक कार्डिगन की जरूरत है, क्या तुम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि ऊन को बुन सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर सकना के सेंस में हमारा जो है सेंटेंस यूज हो रहा है, इसलिए जो है हम जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि कैन को यूज करेंगे, कैन यू नीट वन। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, मुझे जो है एक ऊन बिनने वाले की जरूरत है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक, तो कर सकते हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैन का, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 टू 59। यहाँ पर देखिए 3 पैसेजेस हो गए, तो ये आप जो है पैसेज को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक, और ये कैसे करना है आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स में बहुत बार बताए हैं, तो आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीतार्थक शब्द नॉलेज का, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान, अब इसका विपरीत बताना है आपको। तो इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन है गुडनेस यानी कि अच्छाई, इसेंट्रिसिटी यानी कि सन की, ठीक, ये वर्ड एसएससी में पूछा भी गया है। इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, असाक्षरता, ठीक, निरक्षरता जैसा बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 61, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन बनाना है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। 62 पे आते हैं। यहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है अपने अंडरलाइन सेक्शन को, तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड टू मी टू गेट अ जॉब इन अ बैंक, तो देखिए सजेस्ट के साथ हम लोग फिक्स्ड प्रिपोजिशन के जो लेसन हम लोगों ने किया है, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा है कि सजेस्ट के बाद जो है हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो हम ग्रामेटिकल रूल्स में भी आपको बताए हैं। बाबा ज्ञान के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके साथ जो है हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सजेस्टेड में। ठीक, अब इसके बाद एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब तुरंत आ रहा है, तो हम लोग जिरेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, इनके वर्ब के फोर्थ फॉर्म में। तो इस जो है इस रूल पे कौन सा आपका ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड मी गेटिंग अ जॉब इन अ बैंक। ठीक, क्यों ऐसा हुआ आपको हम बता दिए, सब्जेक्ट सजेस्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं और एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ रहा है, जिरेंज वाला रूल, यानी कि वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक, यानी कि एक वर्ब आपका सिंपल फॉर्म में और एक वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, इनोवेटर्स हु आर फर्दरिंग द बेनिफिशिएंट यूजर्स ऑफ एडवांस एआई शुड अवॉइड सिनेरियोज
सिनारियोज वेयर अ मशीन टेक्स ओवर। यहाँ पर देखिए शुड का यूज हुआ है, तो अब इसे जो है हम लोग शुड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। A space exploration demands fill in the blank human qualities for astronauts, great bravery, but for everyone, ingenuity, imagination, discipline, and even a sort of altruism। यानी कि परोपकार, ये जो वर्ड यूज हुआ है altruism, इसका मतलब होता है परोपकार। ठीक, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स, ऑप्शंस हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वियर्ड, नॉर्मल या फिर कॉमन। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, असाधारण, वियर्ड यानी कि अजीब, नॉर्मल यानी कि आपका मामूली साधारण, कॉमन यानी कि समान। तो राइट आंसर जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। पढ़ते हैं इसको। स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, ह्यूमन क्वालिटीज यानी कि असाधारण मानवता गुण होना चाहिए अगर आप स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई अग्री टू मीट हिम एट द कैफेटेरिया एट 9 PM। ठीक, 9। तो यहाँ पर देखिए आई अग्रीड, अग्री के साथ जो है अगर कोई यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट दिया रहे, ठीक, कोई व्यक्ति दिया रहे, तो अग्री के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। ठीक, अगर कहीं पर जाकर मिलना हो, मतलब कि किसी और चीज के बारे में यूज हो, तो हम लोग यूज करते हैं अग्री टू। आई अग्री टू समथिंग। ठीक, तो यहाँ पर जो है देखिए समथिंग यानी कि मैं किसी से मिलने के लिए अग्री हुआ, यानी कि किसी चीज को करने के लिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग टू का यूज किए हैं। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम लोग जाएंगे नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। आई लाइक द वायलिन बट फाउंड इट रैदर एक्सपेंसिव टू बाई। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई लाइक द वायलिन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में हो गया। आगे आने वाला पार्ट जो है आपका पास्ट में होना चाहिए, एंड फाउंड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, इट रादर एक्सपेंसिव टू वाई। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो या आपको लगे कि यहाँ पर ये होना चाहिए या फिर यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, तो आप प्लीज जो है कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। साइंटिस्ट्स have said that understanding past changes in oceans heat was fill in the blank for predicting the future impact of the climate change। predict यानी कि भविष्यवाणी करना। ठीक, ऑप्शंस है सर्कुलर यानी कि गोलाकार, साइनिकल यानी कि दोषदर्शी, निंदक जो आपका हमेशा दोष ढूंढता है, निंदा करता है, क्रिटिकल यानी कि महत्वपूर्ण, नाजुक या फिर संकटपूर्ण, साइकिल यानी कि चक्रीय। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। साइंटिस्ट हैव सेड दैट अंडरस्टैंडिंग पास्ट चेंजेस, यानी कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि अगर आप पास्ट चेंजेस को समझना चाहते हैं ओशियन हीट को, वाज क्रिटिकल यानी कि संकटपूर्ण था फॉर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि बहुत ही संकटपूर्ण था, या फिर आप नाजुक भी बोल सकते हैं कि फ्यूचर इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का होगा वो बहुत ही संकटपूर्ण था या फिर नाजुक था। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो इसके अभी हम लोगों ने सीखा, तो इसे आप करिए। तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा माई ब्रदर वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू ही फर्स्ट मेट्रो राइड, यानी कि आपका ऑप्शन ए के साथ शुरू हो रहा है सेंटेंस। ठीक, उसके बाद जो है आएंगे he had heard a great deal about it from his friends in Delhi। यहाँ पर देखिए वो कहाँ जा रहा है, इस फर्स्ट मेट्रो राइड, मेरा भाई जो है फर्स्ट मेट्रो राइड पे जा रहा है। ठीक, अब वो क्यों जा रहा है यहाँ पर ये बताया गया, क्योंकि उसने सुना कि वहां पर जो है बहुत ही अच्छा डील मिल रहा है, अपने दोस्त से सुना। ठीक, तो ए के बाद सी, तो देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया कि वो मेट्रो राइड पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो उसने सुना है अपने दोस्त से कि यहाँ पर जो है अच्छा डील है। ठीक, तो ये कनेक्ट हो गया, तो ए सी, उसके बाद आपका आएगा डी और बी, आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। यहाँ पर आपको जो है पैसिव वॉइस बताना है। आर लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट जर सर्चिंग फॉर अ न्यू मास्टर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इज एम आर प्लस, ये आपके WHO फैमिली यानी कि इंट्रोगेटिव में है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आपका WHO फैमिली प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस पैटर्न पे देखिए आपका कौन सा राइट आंसर है, प्रेजेंट में है, तो इज एम आर का ही यूज करेंगे। वाज वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो अ न्यू मास्टर, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक, तो यहाँ पर आर वाला ऑप्शन भी
एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए बीइंग का यूज ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोगों ने सीखा है कि वॉइस में जब भी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वेयर एट स्कूल। यहाँ पर देखिए व्हेन यू वेयर एट स्कूल यानी कि पास्ट में है, तो अंडरलाइन सेक्शन तो गलत होगा ही होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन वाला तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पास्ट वाला पार्ट को ढूंढना है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी प्रेजेंट में ही है। यहाँ पर देखिए हैज़ और हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो ऑप्शन बी के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं। डिड यू हैव गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वेयर एट स्कूल। ठीक, तो ये पास्ट वाला पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में कंप्लीट हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन वो 71 पे आते हैं। यहाँ पर आपको जो है एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द डिस्पैरेट का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भिन्न। ठीक, अब इसका जो है आपको विपरीत बताना है, तो ऑप्शंस देखते हैं। कलेक्टेड यानी कि एकत्रित, इनडिफरेंट यानी कि उदासीन, सिमिलर यानी कि समान। एक जो है असमान है, भिन्न है, और एक जो है समान है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो गया, विपरीत के रूप में काम यानी कि शांत। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि व्यू समथिंग विथ स्केप्टिज्म। ठीक, यानी कि आप किसी चीज को जो है संदिग्ध निगाहों से देखते हैं, या फिर आप उसे जो है ज्यों का त्यों मान नहीं लेते हैं, यानी कि आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, या आप उसे तुरंत नहीं मानते हैं। ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, यानी कि आपको जो कहा गया आप उसे तुरंत मान नहीं लेते हैं, आपको संदिग्ध होता है, आपको संदेह होता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। हम लोग यहाँ पर रेगुलर इंग्लिश लेसन तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो है हम लोग करेंट अफेयर्स जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एनटीपीसी के एग्जाम, एसएससी और बीपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक, तो उसका पीडीएफ तैयार हो गया है, उस पर रिलेशन बनाना है, तो वो आपको संडे को मिलेगा। ठीक, क्योंकि लगभग वो जो है एक ही वीडियो में हम आप उसको सोच रहे हैं कि कंप्लीट कर दें। ठीक, ताकि आप जो है एकदम एक ही लेसन में सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो है, उसमें 500 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे एक साल के, तो आप लोग जो है उस लेसन को कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक, संडे को वो लेसन आप लोग को मिल जाएगा। आते हैं 73 पे। यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। वी हैव सो मेनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम। यहाँ पर देखिए वी हैव सो मेनी टू डू, यहाँ पे कोई काम करने के लिए कहा गया है। ठीक, कुछ करने के लिए कहा गया है, तो इसे आप कुछ करने के लिए कुछ गिन सकते हैं क्या? ठीक, नहीं गिन सकते हैं। कोई काम को आप गिन सकते हैं कि वो कितना काम है, मतलब कि कोई काम अगर आपको मिल गया तो आप गिन सकते हैं कोई काम को कि काउंट करने के लिए है। ठीक, तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मच का। वी हैव सो मच टू डू एंड सो लिटिल टाइम। ठीक, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है तो हम उसे मच का यूज करेंगे, अगर काउंटेबल नाउन होता तो हम लोग मेनी का यूज करते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द कम्प्रिहेंसिव का। इसका मतलब क्या होता है? कम्प्रिहेंसिव मतलब होता है विस्तृत। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि सीमित, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो गया, विपरीत के रूप में। ठीक, एक चीज जो है बहुत ही विस्तृत है, ठीक, और एक चीज जो है बहुत ही सीमित है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी देखते हैं। प्लीजेंट यानी कि सुहावना, इंजॉयबल मतलब क्या हो गया? सुखद, और इनक्लोज्ड मतलब क्या हो गया? संलग्न करना। जैसे कि पहले जब ऑफलाइन फॉर्म जब फिलअप आपका होता था तो आपको वहां पर लिखा हुआ होता था कि आप इस फॉर्म के साथ ये चीज जो है ये डॉक्यूमेंट इनक्लोज्ड करें। ठीक, यानी कि उसके साथ संलग्न करें, यानी कि जोड़ना। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बी परस्यूइंग अ मिस्टेकन लाइन ऑफ थाउट, यानी कि आप जो है किसी गलत चीज को फॉलो करते जा रहे हैं, यानी कि उसे चेस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चेसिंग अ फॉल्स ट्रेल, यानी कि आप किसी गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 to 85। यहाँ पे आपको देखिए जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। ओके, और फिल इन द ब्लैंक पैसेज के रूप में दिया गया है और इसे आपको कंप्लीट करना है। आइए पढ़ते हैं। 200 ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 200 साल पहले, द ट्रेड मिल वॉज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड, जो ट्रेड मिल था वो इंग्लैंड में इन्वेंट यानी कि आविष्कार किया गया था एज अ प्रिजन रिहेबिलिटेशन डिवाइस, एक जेल के पुनर्विवास डिवाइस के रूप में, मशीन के रूप में। ठीक, यंत्र के रूप में। इट वॉज मीन्ट टू काउज, यह जो है इट वॉज मीन टू काउज द
इनकैर्सिरेटेड टू सफर एंड लर्न फ्रॉम देयर स्वीट, यानी कि यह इसलिए बनाया गया था ताकि जो कैदी हैं, जो प्रिजन में जो कैदी हैं, वो सफ़र करें और लर्न करें फ्रॉम देयर स्वीट, यानी कि वो अपने स्वीट से जो है मतलब कि खून पसीना बहाएं, मेहनत करें और उससे उस चीज़ को सीखें। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। आगे पढ़ते हैं। इट वुड मील अ बिट कॉर्न, इट वुड मील अ बिट कॉर्न, यानी कि यह जो है बहुत ही कम मात्रा में कॉर्न को, या फिर पंप सम वाटर एज अ बोनस, मतलब कि यह जो है आपको मील के रूप में छोटा सा कॉर्न मिलेगा, या फिर आपको जो है पंप जो है करेगा बोनस के रूप में पानी। ठीक, यानी कि आपको बोनस के रूप में थोड़ा सा पानी मिलेगा अगर आप इतनी मेहनत करेंगे। विलियम क्यूबिट, विलियम क्यूबिट अ सिविल इंजीनियर, जो विलियम क्यूबिट थे एक सिविल इंजीनियर थे, रेज्ड इन अ फैमिली ऑफ मिल राइट्स, वो जो है मिल राइट्स के फैमिली से बिलोंग करते थे। क्रिएटेड अ ट्रेड मिल विच वाज आल्सो कॉल्ड अ ट्रेड व्हील इन द अर्ली डेज, जो कि ट्रेड व्हील भी कहलाता था, जिसे आज हम लोग ट्रेड मिल कहते हैं, उससे पहले ट्रेड व्हील भी कहा जाता था। ठीक, यानी कि अर्ली डेज में 1818 ईस्वी में। क्यूबिट्स अर्ली अटेम्प्ट्स एट द ट्रेड मिल, जो क्यूबिट का जो शुरुआती अटेम्प्ट था, जो कोशिश था ट्रेडमिल पर, ठीक, डिज़ाइन टुक मेनी फॉर्म्स, यानी कि उसका जो डिज़ाइन था, ट्रेडमिल का जो डिज़ाइन था अलग अलग तरीके से, टुक मेनी फॉर्म्स, यानी कि अलग बहुत सारे फॉर्म्स उस पर जो बनाए गए। ठीक, मतलब कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के ट्रेडमिल बनाए गए, उसका डिज़ाइन बहुत ही अलग अलग प्रकार का था। इंक्लूडिंग टू व्हील्स, यानी कि दो व्हील्स उसमें थे, यू वॉकड ऑन, जिसपे आप वॉक कर सकते थे, हुज कॉक्स इंटरलॉक, जिसके कॉक्स जो हैं वो इंटरलॉक होते थे, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। बट हिज मोस्ट पॉपुलर वर्सन, यानी कि ये जो ट्रेडमिल है उसका सबसे प्रसिद्ध वर्सन जो है, जैसे आज भी हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें भी जो आपका वर्सन होते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि जो ट्रेडमिल थे आज मॉडर्न एज में बहुत ही पॉपुलर, जो आज का जो पॉपुलर वर्सन है, विच वॉज इंस्टॉल्ड एट ब्रिक्सटन प्रिजन इन लंदन, जो सबसे पहले ब्रिक्सटन प्रिजन में जो लंदन में है वो इंस्टॉल किया गया था। ठीक, इन्वॉल्व अ वाइड व्हील, जिसमें जो है एक वाइड व्हील को जोड़ा गया था या फिर शामिल किया गया था। इन्वॉल्व यानी कि शामिल किया गया था। ठीक, प्रिजनर्स फ्रेस्ड डाउन विथ देयर फीट ऑन स्टेप्स, प्रिजनर जो हैं वो अपने पैरों को बाहर निकालते थे ऑन स्टेप्स। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद एम्बेडेड इन द व्हील, और अपने जो अपने पैर हैं वो पाँव, वो जो चक्के हैं उस पर रखकर आगे बढ़ते थे। विच मूव्ड इट, ठीक, प्रेजेंटिंग देम विद द नेक्स्ट स्टेप। द ब्रिक्सटन ट्रेडमिल वाज हुक्ड अप, जो ब्रिक्सटन ट्रेडमिल था उसे हुक्ड अप यानी कि आगे बढ़ाया गया, टू सबटेरियन मशीनरी दैट ग्राउंड कॉर्न, जो कॉर्न को उपजाता था। दिस ट्रेडमिल कुड कीप एज मेनी एज 24 प्रिजनर्स, यानी कि जो ट्रेडमिल है 24 प्रिजनर्स को एक साथ रख सकता था बिजी। ठीक, एक साथ जो है उसे बिजी रख सकता था, व्यस्त रख सकता था। स्टैंडिंग साइड बाय साइड अलोंग द व्हील। सम डिवाइसेज द प्रिजनर्स वेयर स्मॉलर, कुछ डिवाइस जो है प्रिजनर्स मतलब जो जेल में थे वो स्मॉलर थे, यानी कि छोटे थे। एंड मोस्ट ट्रेडमिल्स सून इंक्लूडेड पार्टीशंस, और उसमें जो है जल्दी ही पार्टीशन यानी कि छोटे छोटे भाग हो गए। सो दैट कन्विक्ट्स कुड नॉट सोशलाइज, ताकि उससे क्या हुआ कि जो कन्विक्ट थे, जो दोषी थे, वो सोशलाइज नहीं हो पाए, मतलब कि एकत्रित नहीं हो पाए। ठीक, दे स्लॉग्ड फॉर 10 आवर्स अ डे इन समर, यानी कि वो समर में लगभग 10 घंटे काम करते थे एक दिन में। एंड मेयर सेवर इन विंटर, और जो जाड़ा होता था, जो ठंड होता था मौसम, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे। मेयर यानी कि केवल। ठीक, मेयर मतलब क्या होता है, केवल, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठंड में 7 घंटे और गर्मी में 10 घंटे। तो ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ। आइए पढ़ते हैं 86 पे। यहाँ पे देखिए आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अंडरलाइन सेक्शन को तो इम्प्रूव करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी विल से सी हैज़ मनी टू स्पेयर, सी विल से दैट सी हैज़ मनी टू स्पेयर। देखिए ऐसा सेंटेंस कल जो है हमारे डिस्कशन ग्रुप में किन्हीं ने पूछा था, तो वो आपको वहाँ पर बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट फिर सिंपल फ्यूचर, तो यहाँ पर वही बात है। ठीक, तो सिविल से सी हैज़ मनी टू स्पेयर, स्पेयर मतलब कि खर्च करना। व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में। ठीक, पूरा पार्ट जो है प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, तो इसे जो है हम लोग प्रेजेंट में ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है यूज होगा प्रेजेंट वाले फॉर्म में आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर प्रेजेंट में है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग हर, यानी कि उसका पूछने का क्या फायदा है। ठीक, अब आराम से खर्च करते रहिए पैसा को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 87, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बताना है। टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन होल
यू नीड साइंस, ठीक, यू नीड साइंस यानी कि ये प्रेजेंट में है। अब इसे जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है वाज का यूज, ऑप्शन सी आपका बीइंग का यूज हो गया, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। आते हैं 88 पे। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। ड्वार्फ galaxies have to hold clues that could help us to understand better the nature of dark matter। यहाँ पर देखिए कि वो यूज हुआ है could help us to understand better the nature of dark matter। उसके पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हैव का यूज हुआ है, यानी कि कोई एक ना एक बात तो इधर ही है, क्योंकि कुड यूज होता है पास्ट में, हैव यूज होता है प्रेजेंट में, तो कोई ना कोई तो पार्ट इधर ही है। तो अब हाँ यहाँ पर हम किस पार्ट को इम्प्रूव करें ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए यानी कि सही हो जाए। तो यहाँ पर जो हम सही करेंगे अपने पार्ट को वो करेंगे ऑप्शन सी यानी कि हैव वाले पार्ट को, ठीक। ड्वार्फ गैलेक्सीज यानी कि जो बौने बौने ग्रह के जो गैलेक्सीज थे, हैड टू होल्ड क्लूज यानी कि उन्हें जो है क्लूज के रूप में रखा गया था, दैट कुड हेल्प अस, जो हमें मदद कर सकते थे टू अंडरस्टैंड बेटर द नेचर ऑफ द डार्क मैटर, जो डार्क मैटर का जो नेचर है, ठीक, उसे समझने के लिए जो है उनके क्लू को हमें रखना जरूरी था, यानी कि जो ड्वार्फ गैलेक्सीज थे, ठीक। इसलिए जो है हम यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि इस पार्ट को इंप्रूव करेंगे, आगे वाला पार्ट हमारा एक कंप्लीट सेंस को बना रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है डैश्ड का। डैश्ड मतलब होता है किसी की आशा, ठीक, उसको चूर चूर कर देना। ऑप्शंस देखते हैं, किसी को हतोत्साहित कर देना, निराश कर देना। वीकेंड यानी कि कमजोर, सॉरी वीकेंड है यहाँ पे यानी कि छुट्टी का दिन। इनकरेज यानी कि उत्साह कर देना, मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो गया। आप किसी को एक तरफ निराश कर रहे हैं और एक तरफ किसी को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट कर देना, प्रोड्यूस्ड यानी कि प्रस्तुत करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। 90 में आते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे इनडायरेक्ट है, आप इसे डायरेक्ट में बनाना है। 91, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है कॉम्प्लिकेटेड का, इसका मतलब होता है जटिल। इसका प्रवाची शब्द बताना है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब भी होता है जटिल। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन हैं डिसऑर्गेनाइज्ड यानी कि अव्यवस्थित, जम्बल्ड मतलब क्या होता है गड़बड़ करने वाला, लेंदी यानी कि लंबा, ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द अल्टरेशन का, इसका मतलब होता है परिवर्तन। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, तो इसका सिनोनिम होगा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब ही परिवर्तन करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस हैं एजुकेशन यानी कि न्यायिक निर्णय, मॉड्यूलेशन यानी कि उतार चढ़ाव, कंसलिएशन यानी कि समझौता। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनडायरेक्ट में चेंज है आपका सेंटेंस, इसे आपको डायरेक्ट में बनाना है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए कन्फेस्ड का यूज हुआ है, ठीक। इसके प्रीवियस लेसन में हम लोग सीखे हैं, जब सीजीएल मेंस का क्वेश्चन सेट हम लोग सोल्व कर रहे थे सेट नंबर 37 में, तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखा है कि कहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, कहाँ पे ऑर्डर का यूज़ करते हैं, ठीक, कहाँ पे हम लोग कन्फेस का यूज़ करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस जो हैं, इन सारे टाइप्स के जो हैं, वहाँ पे आपको जो पीडीएफ हमारा है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको बताया गया है, तो प्लीज़ उस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 95, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द ओवरवेलमिंग का, इसका हम लोग ये वर्ड हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर होगा कि अपने इमोशंस को काबू करना, रोकना, ठीक। तो ऑप्शंस देखते हैं। इम्प्रेसिव यानी कि प्रभावशाली, स्ट्राइकिंग यानी कि विचित्र या फिर हड़ताली भी होता है, ऑसम यानी कि शानदार, बहुत बढ़िया, मोर्टिफाइंग यानी कि अपमानजनक। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर कोई भी नहीं है। ओवरवेलमिंग यानी कि अपने जो आपका इमोशन है उस पर काबू पाना, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन सिनोनिम के रूप में नहीं है, तो हम कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं जाएंगे। आप लेकिन हर एक वर्ड को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 96, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बनाना है। द आइडियोलॉजी ऑफ आवर टाइम हैज एम्ब्रेस्ड, यहाँ पर देखिए हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब जब इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैज या है प्लस बीन का यूज करेंगे, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए आपका बीन वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका जो है हैज बीन का यूज, ठीक। ऑप्शन बी में आपका बीन का यूज नहीं हुआ, ऑप्शन सी में हैव बीन का यूज हुआ। अब यहाँ पे हैव और हैज कब यूज होगा, तो हैज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट, और ऑप्शन डी आपका विल का यूज, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, अब यहाँ पर देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका सिंगुलर। यहाँ देखिए द आइडिया ऑफ टाइम
टू होल्ड थिंग्स स्टेबल एंड स्टैटिक, यानी कि स्टेबल एंड स्टैटिक सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो राइट आंसर जो है हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 97 पे। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। जॉन सेड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जॉन सेड दैट व्हेन ही वाज बोर्ड ही कुक्ड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 98, यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है डिस्टेस्ट का। इसका मतलब क्या होता है, घृणा करना, तो इसका प्रवाची शब्द बताना है। लोथिंग मतलब ही होता है घृणा करना, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन है न्यूट्रल यानी कि निष्पक्ष, जो पक्षपात न करता हो, ठीक है, वो सबको बराबर देखता हो। टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन। बैनल यानी कि तुच्छ यानी कि महत्वहीन, ठीक, कुछ जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो। क्वेश्चन 99, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसका मतलब क्या होता है, डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक अबाउट इट, यानी कि आप किसी चीज को जो है तुरंत कर देते हैं, ठीक, बिना कुछ सोचे समझे आप किसी चीज को तुरंत कर देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, यानी कि आप किसी चीज को बिना प्लान किए ही उस चीज को कर देते हैं, बिना सोचे समझे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग्स, यानी कि जो लिटरेचर है वो प्रोवोक मतलब होता है भड़काना, उकसाना। फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि वो हैप्पीनेस या फीलिंग्स को भड़काता नहीं है सिर्फ। और टू फिल इन द ब्लैंक विथ इट्स प्लेजर इट शुड ऑल्सो चैलेंज एंड परटर्ब अस। परटर्ब मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घबरा देना, किसी को व्याकुल कर देना। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शंस देखते हैं। रिकनसाइल यानी कि संधि करना, ट्रबल यानी कि समस्या, मुसीबत, क्लो यानी कि उबाना, जैसे उबना, जैसे कि आप जी भर जाता है आपका, उब जाते हैं, या फिर पैरासाइट यानी कि पैराकेट यानी कि शांत करना, किसी को तसल्ली देना। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शंस में कोई भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, तो हम जाएंगे इसे फिल कर देंगे। बाकी आप जो है वर्ड्स को, जो यहाँ पर चारों ऑप्शंस हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा, इससे पूछा गया है। रिकनसाइल मतलब कि संधि करना, समझौता करना, ट्रबल यानी कि समस्या, क्लोय यानी कि जी भर जाना, उबना, और पैलेसाइड यानी कि शांत करना या फिर तसल्ली करना। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप यहाँ पर, ये हुआ पूरा पैसेज का सॉल्यूशन सीट नंबर 4 का। अगर आप प्रीवियस लेसन नहीं देखे हैं, इसका जो पार्ट 4 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो जैसे कहने के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये है पूरे पैसेज का अर्थ। आई होप सॉल्यूशन, आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, ताकि और लोग जहाँ से देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।